प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और किस तरह से आजकल के एग्ज़ाम में यानी आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी जीडी में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने कलेक्ट करके आप लोगों के साथ हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न लिया गया, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो राशि ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग की हमें राशि बतानी है क्या है। देखिए सिंपल सी है और हम यहाँ पर स्टार्टिंग की राशि को ए मान लेते हैं। कितना मानेंगे? ए मानेंगे। ए का बोला गया है 85%, तो 85 बटा हम यहाँ पर 100 लिख देंगे। गुणा रहेगा 50% लिखा है, तो इसकी जगह पर हम 1 बटा यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 50% को अगर सॉल्व करेंगे, देखिए फ्रैक्शन वैल्यू कुछ आप लोगों को याद होनी चाहिए। 50 से कम 50, 50 दूना कितना होता है? 100 होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। छोटा जब वैल्यू रखेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। अब लिखा है 30%, तो 30 को हम लिख सकते हैं 3 बटा यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। कैसे? तो 30% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 जाएगा, 3 बटा 10 बचेगा। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। यहाँ पर ये 51 के बराबर बोला गया, तो 51 के मैंने बराबर कर दिया। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से संख्या कट रही है तो हम 5 से काट देंगे, चाहे तो आप यहाँ पर 5 से काट सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ही 5 से काट देते हैं। तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 50 सत्ते 35 हो जाएगा। अब 5 दूना 10 हो जाएगा, एक 0 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, ऊपर संख्या अगर कट रही है तो हम काट देंगे। तो 17 से कट रही है, काट देंगे। 17 एकम 17 और 17 तियाँ होता है कितना? 51 होता है। अब यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर एक 3 है, तो 3 एकम 3 कटेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा। तो ऊपर की सारी संख्याएं कट चुकी हैं, यानी कि हमें इन नीचे की सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करके ऊपर हमें भेज देना है, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में संख्या थी। ठीक है, तो ए बराबर अब कितना बचेगा? तो 20 दूना हो गया 40 और 40 एकम कितना हो गया? यहाँ पर 40 और 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। कितना आएगा? 400। तो इस तरह से वह स्टार्टिंग की वैल्यू थी, कितनी थी? तो आप बताएंगे 400 थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 90 के 50% का 80% कितना है? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। 90 का बोला गया तो 90 लिखिए, 50% की जगह पर हम 1 बटा 2 रख देंगे, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो आप बताएंगे 1 बटा 2 होती है। फिर का बोला गया इंटू, यानी 80%। 80 का मतलब क्या हुआ? 20 चौका यहाँ पर 80 होता है तो 4 ऊपर हो जाएगा और 20 पंचे 100 होता है। तो यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 4 बटा कितना? 5 मिलेगा। अब कैसे? तो आप एक बार यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो 80 बटा 100 रखेंगे, 0 से 0 जाएगा और यहाँ पर काट देंगे आप 2 से। 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 बटा 5 ही आया था। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर तैयार करनी पड़ेगी। अब चलिए 2 से अगर हम यहाँ पर काट देते हैं, 2 एकम 2, और 2 से अगर 90 को काटेंगे तो 45 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा? 45 बार में। 5 एकम 5 भी कट जाएगा, 5 9 45, 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यह 300 में से यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर होगा। यानी 2.5 की यहाँ पर कमी करके हमें 300 से मान बताना है। तो 300 से कम ही मान होगा, क्योंकि 2.5% की कमी की जा रही है। तो सबसे पहले 2.5% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 300 का बोला गया तो 300 का हम यहाँ पर निकालते हैं 2.5। अब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दशमलव को जब हटाएंगे तो एक यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 25 से कम 25 कट जाएगा और 25 चौका कितना लग जाएगा? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक 0 कट जाएगा। एक 0 से एक 0 को काट देंगे। अब चाहें तो आप डायरेक्टली 4 से इसे भाग दे सकते हैं, या तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4। 2 से जब 30 को भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 को हम 2 से भाग देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 7 यहाँ पर 5 मिल जाएगा। कट जाएगा तो दशमलव में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5। यानी कि हमारी वैल्यू निकल चुकी है। 2.5% का मान कितना है? 7.5 है। इतनी कमी की गई, उसके बाद पूछा गया था उत्तर। यानी अब हम 300 से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, 7.5 को माइनस कर देंगे। अब जो भी आंसर आएगा वही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा।
तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यानी से यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब नहीं आता तो आप इस तरीके से यहाँ पर दशमलव में रख के आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर निकालने में, क्योंकि यहाँ पर हासिल आएगा तो कितना बनेगा 10। 10 से 5 जाएगा 5 बचेगा, और यहाँ पर बचा 9। 9 से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 9, और यहाँ पर बचेगा कितना 2, यानी 292.5। 292.5 ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना होता है। 1 घंटे का, पहली बात हमें देखना है 1 घंटे में सेकंड होते कितने हैं। तो 1 घंटे में सेकंड देखेंगे, तो 1 घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए सबसे पहले 1 घंटे में मिनट देखना है। तो मिनट कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 60। तो ये 60 मिनट हो गए, ठीक है। अब मिनट को हमें सेकंड में लेके जाना है, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 होते हैं। तो फिर से हम पुनः यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि कुल मिलाकर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 3600 मिल जाएगा। तो 60 गुणा 60, अब ये बन गए क्या, हमारे सेकंड बन गए। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये सेकंड है, चाहें तो आप यहाँ पर 3600 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट 12 सेकंड, अब इनको भी हमें सेकंड में लेके आना है। तो पहला यहाँ पर डाटा जो दिया गया था 1 घंटा, तो 1 घंटे को हमने सेकंड में चेंज कर लिया, 60 गुणे 60 कर लिया, ठीक है। 1 मिनट 12 सेकंड, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर कितने होंगे 60 होंगे। अब प्लस यहाँ पर 12 पहले से दे रखे हैं, तो इस तरीके से 12 यहाँ पर मिल गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर कितना मिल गया, 72 मिल गए सेकंड हमारे जो भी ऊपर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये 72 सेकंड का हमें टोटल में से प्रतिशत बताना है। तो 72 को हमें ऊपर रखना है, और 60 गुणे 60 यहाँ पर नीचे कर लेंगे, चाहे तो 36 कर लीजिए। 36 इसलिए हमने किया क्योंकि हमें काटना पड़ेगा, तो इसलिए अलग से कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से आप डायरेक्टली यहाँ पर गुणा कर लें, ठीक है। तो 12 छंग यहाँ पर लग जाएगा 72, और 12 पंचे हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा, ठीक है। और 6 से संख्या यहाँ पे कट रही, 6 कम 6 कट जाएगी, 6 कम 6, और 1 0 बचेगा यहाँ पर। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 कम 5, और 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो कितना आ गया यहाँ पर 2% आ गया। इसका मान कितना हो जाएगा 2%। अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर चुटकियों में निकल आएगा। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे आने की संभावना भी रहेगी, वैल्यू बस चेंज होगी, आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, संख्या A संख्या B का 8 गुना है। बोला गया संख्या A जो है संख्या B की 8 गुना है। जब B की 8 गुना है तो ध्यान रखिएगा, संख्या B को अगर हम 1 मान लें तो A संख्या जो है B की 8 गुना है, तो यानी इसे हम 8 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये 8 गुनी हो गई। अब देखिए संख्या संख्या A से कितने प्रतिशत कम है। तो पहली बात जो B है ये कम है, कितना कम है, तो देखेंगे -7 कम है। तो यहाँ बोला गया कितने प्रतिशत कम है, तो B जो संख्या है वो कितने प्रतिशत कम है। तो अब हम देखते हैं, तो कम कितना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 7 कम है। B जो है A से कम है, कितना 7 कम है। किससे बोला गया, A से, यानी 8 यहाँ पे रखना है। प्रतिशत निकालना है तो भैया 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब चलिए यहाँ पे काट देंगे, 4 दूनी 8 कटेगा, और 4 से इसे अगर भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। अब 7 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए, उसके बाद 2 से भाग देंगे, 7 25 35 के 5 हो जाएगा, बचेगा 3, और 7 दूनी 14, और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 हो जाएगा, यानी 175 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पर हाफ कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2 कम 2 और 2 8 16 लग जाएगा, बचेगा 1, और 2 7 14 लग जाएगा, बचेगा 2 पंचे 10, यानी 87 दशमलव कितना आ जाएगा 5%। यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक राशि के 32% के 40% का 60% कॉमा 432 रुपये है, तो राशि रुपयों में क्या है। तो यह राशि हमें बतानी है। देखिए हमें राशि नहीं पता तो हम उसे ए मान लेते हैं। इसका बोला गया 32%, ठीक है। तो देखिए इन सभी की वैल्यू हम छोटी छोटी करके रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जल्दी हमारा आंसर निकल आएगा। जैसे 32% है तो साइड में अगर करके इसे देखें, छोटा कर ले तो 4 32 लग जाता है, और 4 से अगर इससे भाग देते हैं तो 25 बार में चला जाता है। तो इसके स्थान पर 32% की जगह पर हम क्या रखेंगे, 8 बटा यहाँ पर 25 रख सकते हैं। और 40% का मान तो देखेंगे तो 20 दूना लग जाता है और यहाँ पर 5 आ जाएगा, 2 बटा कितना 5। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे 40 बटा कितना लिख सकते हैं 100। अब 20 दूनी कितना 40 और 20 पंचे 100, तो 2 बटा 5, ताकि हमें सॉल्व करने में
कोई दिक्कत ना हो। अब 60% का मान देखेंगे तो यहाँ पर 3/5 लिख सकते हैं, बराबर किसके बोला गया है, 432 के बोला गया है। अब इसे हम आसानी से काट सकते हैं। तो देखिए ऊपर की संख्या कोई भी नहीं कटेंगी। हाँ, अब यहाँ से ऊपर की संख्या को यहाँ पर काट सकते हैं, क्योंकि 4 2 6 हो, 3 एकम 3 लग जाएगा और 3 चौके यहाँ पर 12 लग जाएगा और फिर 3 चौके 12 लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से 3 से कट गई। अब संख्या देख रहे हैं यहाँ पर 2 से भी कट रही, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से हम डायरेक्टली यहाँ पर काट देते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा और 2 सत्ते यहाँ पर 14 लग जाएगा, 2 दूनी 4 लग जाएगा। तो 2 से भी संख्या कट गई। 8 से भी कट रही है, 8 कम 8, 8 9 72, यानी 8 से अगर 72 को भाग देंगे 9 बार में चली जाती है। तो इस तरह से देखिए काटना सीखना है, ताकि कम समय के अंदर आपका आंसर निकल आए। अब ए बराबर लिख सकते हैं, ऊपर 9 है और नीचे की सभी संख्याएं अब हम इस साइड में भेज देंगे। तो 9 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 5 5 गुणे में थे 25, इनका गुणा कर देंगे तो यह भी 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर यहाँ पर देखें सॉल्यूशन, तो भैया 25 का स्क्वायर बन रहा है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताएंगे 625 होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 625। अब डायरेक्टली आप 9 से यहाँ पर गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 9 पचे 45 का 5 हो जाएगा, बचे 4, 9 दूनी 18, 4 हो जाएगा 22 का 2, बचेगा कितना 2, और 9 चौक 36 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, नहीं यहाँ पे 6 है, निछाक 54 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 56 हो जाएगा। ठीक है, निछाक 54 और 2 56, यानी 56 25 इसमें आंसर ढूंढेंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, एक संख्या में 37% की कमी से यह 315 हो जाती है, इसे कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि यह 800 हो जाए। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि 800 हो जाए। सबसे पहले देखेंगे 37% की कमी से यह संख्या जो है 315 रह जाती। मान लीजिए संख्या हमारी 100% थी। ठीक है, अब इसमें जब कमी कर दी गई कितने की, 37% की, तो यहाँ प्रतिशत में बचा कितना, तो देखेंगे 63% बचा हुआ है। ठीक है, अब बोला गया 37% की कमी से यह संख्या जो है 315 हो जाती है, यानी जो बचा हुआ पोर्शन था ये इसके बराबर है। तो 63% बराबर किसके हो जाएगा, 315 के हो जाएगा। ठीक है, तो 1% का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 63 से इसे हम भाग दे देंगे 315 को। तो 63 से 315 को भाग देंगे तो ये 5 बार में जाएगी। ठीक है, 6 पंचे 30 होता है, 3 पचे 15, यहाँ पर देखेंगे 63 पंजे लग जाएगा कितना, 315, यानी 1% का मान कितना आ गया, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ गया, 5। अब 100% का मान, हम 100% संख्या पता कर लेते हैं, संख्या थी कितनी। ठीक है, तो 5 गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 500 वो संख्या थी। ओरिजिनल नंबर कितनी थी, 500 थी। अब ध्यान रखिएगा, 500 से हमें बनाना है कितना, संख्या को बढ़ा के 800 बनाना है। तो 500 से हमने संख्या को बढ़ा के कितना बना दिया, 800। तो कितना हमें प्लस करना पड़ेगा, प्लस हमें 300 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस कितना पड़ेगा, ओरिजिनल हमारी नंबर कितनी 500, और ये बढ़ाकर कह रहा है कि 800 हो जाए, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो अब चलिए अब 300 का हम निकाल लेते हैं प्रतिशत। 300 बटा कितना हम लगाएंगे, 500 पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 100 रहेगा। 3 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 एकम 5 कट जाएगा, अब 5 दूना 10 और 1 जीरो, तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा, 60%। अगर संख्या को हम 60% बढ़ा दें तो ये संख्या जो है 800 हो जाएगी। 500 को अगर हम 60% बढ़ा दें तो ये संख्या जो है 800 बन जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% यानी 15% को बढ़ाया गया, यानी क्रमशः बोला गया तो लंबाई को 15% बढ़ाया गया, प्लस से लिखा गया, चौड़ाई में क्रमशः माइनस यानी 10% की कमी की गई, यानी परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। देखिए इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो x लेंगे, x प्लस वाई, यहाँ पर प्लस रहेगा, x इंटू वाई अपॉन में 100 रहेगा। इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड का काम है, हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए लंबाई को बढ़ाया गया है तो प्लस में लिखा गया, तो हमें डाटा पहला x वाला जो रखना है प्लस में रखना है। दूसरा हमारा माइनस किया गया यानी कमी की गई है, तो प्लस माइनस है तो इसलिए माइनस यहाँ पे लगा देंगे। अब 15 गुणे यहाँ पर हम कितना
10 रख देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि देखिए x यहाँ पर था, x यहाँ पर भी, y यहाँ पर, y यहाँ, तो ऐसे x यहाँ पर, x यहाँ पर, y यहाँ पर, y यहाँ पर, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस में 15 है, माइनस में हमारा कितना है 10, तो माइनस वाला इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो प्लस का हमारा 5 बचेगा। अब इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, अब यहाँ लिखा है 15 बटा कितना लिखा है 10, अगर दशमलव यहाँ से हटा, ये जीरो को हटा दें, दशमलव में से चेंज करें तो 1 दशमलव कितना लग जाएगा 5 बन जाएगा। तो बस यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 1.5 को यहाँ से माइनस कर दीजिए। इसको सॉल्व करने पर कितना मिला 1.5। अब इसमें से घटा देंगे। अब कुछ लोगों को घटाना भी नहीं आता होगा, दशमलव लगा ऊपर नहीं लगा, कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से रख के इसे माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लेंगे, यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 5, और यहाँ से इसने दे दिया, बचा है यहाँ पे 4, 4 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 3, तो 3 दशमलव कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 3.5। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। पहली बात हमें ध्यान देना है कि एक दिन में घंटे कितने होते हैं, उसके बाद हमें मिनट बना लेने, क्योंकि एक दिन के हमें एग्जैक्टली मिनट निकालने हैं। तो एक दिन में मिनट कितने होते हैं, पहली बात चलिए घंटे, एक दिन में घंटे कितने होते हैं 24 घंटे होते हैं, ठीक है, ये 24 घंटे हो गए एक दिन के। अब घंटे से हमें बनाना है, मिनट बनाना है, तो पहली बात ये समझ में आना चाहिए एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने होते हैं 60, तो इसीलिए 24 घंटे में कितने, तो यहाँ पर हम 60 से इनका गुणा कर देंगे, ठीक है, तो ये इनके निकल गया। अब ध्यान रखिएगा, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब चाहें तो आप ऐसे रखिए, चाहे तो इनका आप गुणा कर लीजिए, गुणा करने से बेटर इनको रख दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। 18 मिनट का हमें बनाना है प्रतिशत, तो 18 मिनट का प्रतिशत, तो इसलिए 18 को ऊपर रखेंगे। टोटल एक दिन के जो मिनट बनेंगे वो हमारे बनेंगे 24 गुणा कितना बन जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 60 बनेगा, कितना बनेगा 24 गुणा 60। अब इसे हम आसानी से काट सकते हैं, 6 तियाँ यहाँ पर रहेगा 18, और 6 कम 6 और एक जीरो लग जाएगा, ठीक है, 3 एक कम 3 लग जाएगा, और 3 अट्ठे यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे कितना आया, 1 ऊपर है और यहाँ पर देखेंगे 80 नीचे है, तो इस तरह से यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब देखिए इतना तो फ्रैक्शन हमने बना लिया इसका था, लेकिन यहाँ पर हमें 100 से गुणा भी करना था। क्यों गुणा करना था, क्योंकि हमें प्रतिशत बनाना था। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, और 2 चौके यहाँ पर 8 कट जाएगा, और 2 पंचे यहाँ पर 10 कट जाएगा। अब 5 को हम 4 से भाग देंगे, तो 4 कम यहाँ पे 4 लग जाएगा, ठीक है, बचेगा 1, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा आंसर 1.25 आ जाएगा, 1.25, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर राइट आंसर है, क्योंकि प्रतिशत निकालने को बोला गया था तो 100 से यहाँ पर गुणा करना था। अगला प्रश्न लिया गया, 1500 के 60% का 40% कितना होगा। 1500 के बोला गया है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। 1500 के तो लिख दीजिए, 60% को फ्रैक्शन में लिखें तो 3 बटा यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे 60 बटा यहाँ पर 100 लिख कर सॉल्व करेंगे तो 20 तिया 60 होता है, 20 पंचे 100, ये हमने 3 बटा यहाँ 5 लिख दिया। देखिए डेली आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू उनकी याद हो जाएंगी। अब 20 से अगर यहाँ पर देखेंगे तो 20 दूना 40 होता है, 20 पंचे 100 हो जाता है, तो यानी 40 बटा देखेंगे यहाँ पर कितना बनेगा 100, और 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, तो 2 बटा 5 देख सकते हैं यहाँ पर हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 एकम 5 कटेगा, 5 तियाँ 15, और यहाँ पर 2 जीरो थे, ठीक है, तो 5 एकम 5 कटेंगे, और 5 छक्का यहाँ पर 30 और एक यहाँ पर जीरो, तो इस तरीके से कितना मिला है 60 गुणा कितना हो गया 3 दूना कितना हो गया 6, यानी 6 छाक 36 हो गया, यानी 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 360, और इसमें 360 है नहीं क्योंकि जीरो लगाना भूल गए, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 360, यानी ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। ये सभी के सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को सिलेक्ट करके आप लोगों के साथ हमने शेयर किया है। ध्यान रखिएगा आजकल के एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही टाइप भी पूछे जा रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें।